अब इन रूट पर संभल कर अमृतसर फतेहगढ़ साहिब रूट है ये, और जो 4 घंटे का रेल रोको अभियान है, ये जो रूट है प्रभावित रहने वाले हैं, इसलिए आपको अपडेट कर रहे हैं। अब 2 तस्वीरें, एक तरफ किसानों का रेल रोको आंदोलन, उस पर तमाम जो किसान संगठन है वो उतर चुके हैं और बैठ चुके हैं अभी रेलवे ट्रैक पर। और अंबाला में भी टोल प्लाजा फ्री, ये भी आपको दिखा रहे हैं। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, और साथ ही किसान कह रहे हैं कि हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दे सरकार, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब हुआ है ये भी अभी तक देखने को तो मिला नहीं है। पिछली बार भी याद होगा, किसानों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व, अराजक तत्व भी घुसे थे, जहां पर काफी नेशनल प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया गया था। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बॉर्डर पर, क्या स्थिति है इसको बताएंगे अरविंद ओझा। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, किस तरह के हालात है? सबकी निगाहें इस पर हैं कि आज वार्ता का तीसरा दौर है और ये सफल होना चाहिए। अगर कुछ सकारात्मकता बढ़ती है तो लोगों की परेशानी भी खत्म होगी और ये करनी भी चाहिए। दोनों तरफ से क्या रुख है इस वक्त? नहीं, देखिए, इस वक्त मैं राजपुरा रेलवे स्टेशन हूँ, जो शंभू बॉर्डर है उसके पास ये राजपुरा रेलवे स्टेशन है। और बकायदा जो किसानों का सबसे बड़ा संगठन है उसने रेल रोको अभियान का ऐलान किया था। और रेलवे ट्रैक पर इस वक्त देख पा रहे हैं तमाम जो किसान हैं वो रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। देखिए, जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर लगातार जो किसान है उन पर हरियाणा साइड से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उसके बाद BKU उग्रहा जो सबसे बड़ा किसान संगठन है उसने सॉलिडेरिटी दिखाई है। और आज 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान पंजाब के अलग अलग इलाकों में वो ऐलान किया, और जिसके तहत अगर ये देखिए तो बकायदा जो रेलवे ट्रैक है उस पे तमाम जो किसान हैं वो बैठ गए हैं। यानी दिल्ली की तरफ से, जो राजपुरा की तरफ से दिल्ली की तरफ जो अगर ट्रेन जाती है तो उसे पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। ये राजपुरा का रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक पर तमाम किसान मौजूद है। उसके अलावा जो रेल प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप किसान देख पा रहे हैं। तो एक तरफ बॉर्डर पर जो किसान है वो मौजूद है, दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर। और 12 से 4 बजे तक यानी तकरीबन 4 घंटे का जो ये पूरा अभियान है वो चलेगा। यहाँ पर सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव कि किस तरीके से जो किसान है वो बकायदा झंडा लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। और यही हालत पंजाब के अलग अलग इलाकों में जो भी मुख्य मार्ग है वहां पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। इसके अलावा पंजाब के जो 3 इलाके वहां पर इंटरनेट सस्पेंड करने की भी जानकारी अभी अभी मिली है। तो एक तरफ शंभू बॉर्डर पर जो किसान है वो बैठे हुए हैं, और इस तरह से देखिए बकायदा जो नारेबाजी है, किसान लीडर वो भी यहाँ पर आ गए हैं, और बकायदा जो नारेबाजी है वो भी यहाँ जमकर हो रही है। सीधे सीधे धीरे धीरे करके जो एक तरीके से किसान संगठित हो रहा है, जो खास तौर से शंभू बॉर्डर में जिस तरह से बैठे थे, और कल हमने तस्वीरें दिखाई थी आशुतोष आज तक पर किस तरह से लगातार जब किसान मूव कर रहे थे दिल्ली की तरफ तो एक एक करके बकायदा जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। तो उसके बाद अब BKU जो सबसे बड़ा किसान संगठन है वो मैदान में उतरा है, और उसने 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर रेल रोको अभियान का ऐलान किया था। उसी के तहत राजपुरा रेलवे ट्रैक पर अगर आप देखें तो इस वक्त जो तमाम किसान है वो रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए, यानी कोई भी ट्रेन आती है तो यहाँ से गुजर नहीं सकती। रेलवे ट्रैक, रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिलहाल जो किसान है वो मौजूद है। आज अरविंद तीसरे दौर की वार्ता भी होनी है। 8 को 12 को जो वार्ता हुई अभी तक सफल हुई नहीं, तो आज जो वार्ता होनी है उस पर कहीं ना कहीं निगाहें सबकी हैं। और क्या थोड़ा सा इंतजार और कर सकते हैं जो किसान संगठन कह रहे हैं? क्योंकि आज अगर सब कुछ सही हो जाता है तो फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समाधान निकलना चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए आज शाम 5 बजे जो किसान लीडर हैं और सरकार वो एक टेबल पर बैठेंगे। तीसरे राउंड की जो वार्ता है वो होनी है, उसका आउटकम क्या निकलेगा सबकी निगाहें उसी पर है। खास तौर से जो किसान संगठन है उनकी निगाहें हैं, हरियाणा पुलिस की निगाहें हैं, दिल्ली पुलिस की निगाहें, सबकी निगाहें उसी पे। और सभी चाहते हैं कि जो बातचीत है वो सक्सेस हो। खुद जो किसान नेता है सरवन सिंह पंधेर, उन्होंने सुबह सुबह ये कहा, तस्वीरें आप जरूर दिखाते रहिए रेलवे ट्रैक की अनिल, की जो बातचीत है वो सभी चाहते हैं कि वो सकारात्मक हो और
जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझे। किसान भी ये चाहता है, सरकार भी ये चाहता है, लेकिन जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद कुछ जगह पर लाठीचार्ज भी हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बाकी जो अन्य संगठन थे साल 2020 में जिन्होंने किसान आंदोलन किया था, संयुक्त किसान मोर्चा, अब वो धीरे धीरे भी इनके समर्थन में आ रहा है। और उसी के तहत बीकेयू ने ऐलान किया था, कल ये ऐलान किया था कि वो रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे। और उसी के तहत अगर ये देखिए तो ये जो पूरा ट्रैक है, इस ट्रैक पर जो एक एक करके तमाम किसान झंडों के साथ वो यहाँ पर बैठ गए हैं। सामने की तरफ से अगर ट्रेन आएगी तो आएगी वो दिल्ली रूट के लिए आएगी वो ट्रेन, तो वो यहाँ से जाएगी। तो यानी पूरी तरह से जो ट्रेन है 12 बजे से 4 बजे तक इसी तरह से अलग अलग जो पंजाब के एक पहलू अर्जुन, अब जरा दूसरे पहलू पर भी जानकारी दीजिए। जिनको इस प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, आम नागरिक जो अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या समाधान है? रेल रूट डाइवर्ट किया गया है। और जानकारी देते देते पूरी तस्वीर भी दिखा दीजिएगा 365 पैन करके। नहीं, बिल्कुल देखिए 365 तस्वीरें हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे और अनिल जायसवाल कहेंगे वो तस्वीरें वो दिखाते रहे। देखिए अगर सड़क मार्ग की बात की जाए तो शंभू बॉर्डर जहां से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे वो हरियाणा पंजाब को जोड़ता है, तो बाकायदा अंबाला और तमाम जो पटियाला रूट है वो ट्रैफिक जो सड़क पर है वो बाधित है, ट्रेन बाधित है। लेकिन किसान वो अड़े हुए हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को माना जाए और सरकार उनकी मांगों को माने। 2020 में भी जो किसान है वो दिल्ली की तरफ रुख किया था और एक बार फिर वो बाकायदा पंजाब से रुख किया है। तो पंजाब से रुख किया है, शंभू बॉर्डर पर जो जिंद का बॉर्डर है वहां पर जो बैठ गया है। जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में चाहे वो टीकरी बॉर्डर ले लीजिए, चाहे सिंधु बॉर्डर ले लीजिए या फिर गाजी बॉर्डर ले लीजिए, वो तमाम जो बॉर्डर है वो सील है। तो उसके मुश्किल छोटे छोटे सवाल भी लेते रहिए अगर चाहें आप अरविंद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबसे तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत आप चाहें तो कर लीजिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। और इससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, तो इनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सुर में सुर मिलाना चाहिए ताकि सहमति बन पाए सरकार की तरफ से और संगठनों की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए अभी आप लोग ये रेलवे ट्रैक पर ही बैठे रहेंगे जी 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪਾਊਡਰ ਐਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। देखिए ये यही कह रहे हैं कि अभी जो इनके लीडर्स हैं और जो संगठन है उन्होंने ऐलान किया है कि 12 बजे से 4 बजे तक बैठना है। अगर जो संगठन है वो तय करता है लंबा बैठना है तो लंबा बैठेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्टर बैठे हैं उन पर लगातार जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो उसके सॉलिडेटरी में जो ये बीकेयू संगठन है वो रेलवे ट्रैक पर है और इनका कहना है कि अगर संगठन ये ऐलान करता है कि और लंबा बैठना है तो ये और लंबा बैठने को तैयार है। तो ये सीधे सीधे जो शंभू बॉर्डर पर सॉलिडेटरी जो किसान बैठे हुए हैं, चाहे जिंद बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, उनके सॉलिडेटरी में ये रेल रोको अभियान चलाया गया है। और इसी के तहत जो सबसे बड़ा किसान संगठन है वो एक एक करके, जैसे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा जो टोल फ्री का भी ऐलान किया गया है। भाजी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे और किस लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं? टाइम 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ जी, तो इसी तरह से बैठे रहेंगे जी। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੰਗਰ ਵਾਧੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। अच्छा तो ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥਰੂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ बैठे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये यही कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसको लेकर गुस्सा है। नंबर एक, इन्होंने ये बताया कि 12 बजे से 4 बजे तक ये ऐलान हुआ। तस्वीर अनिल जरूर आप दिखाइए, 12 बजे से 4 बजे तक ये ऐलान हुआ है। लेकिन अगर संगठन ये चाहेगा कि लंबे वक्त तक बैठे तो बाकायदा लंगर लेकर आए हैं और लंगर लेकर एक यहाँ पर और बुजुर्ग किसान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाऊ जी, किस लिए बैठे हैं और कब तक बैठेंगे? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 बजे तक।
4 बजे तक का ऐलान है। हाँ जी हाँ और किस लिए ठीक बैठे है हैं? अरविंद। ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ हम्म ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ हम्म ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ देखिए यही साफ साफ ठीक इनका है। कहना है कि 12 बजे से 4 बजे तक, यानी 12 बजे से 4 बजे तक जो पंजाब का रेलवे मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित रहेगा। लॉन्ग एक शॉट दिखा दीजिए कि सामने की तरफ से ट्रेन आती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ऐलान हुआ है एहतियात पहले से जो रेल प्रशासन है उसने भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये स्थिति आशुतोष फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। रेल रोको अभियान बीकेयू ने ऐलान किया था और रेलवे जो ये ट्रैक है इसी पर किसान बैठ गए। आशुतोष, तो लोगों को रेलवे की तरफ से सूचित किया गया है कि यहाँ पर तो रेल रूट बाधित है। क्या पैसेंजर्स भी आ रहे हैं जो मुसाफिर अपने गंतव्य तक जाएंगे? सिर्फ किसान ही नजर आ रहे हैं और मुसाफिर भी आपको रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं जिनको आना जाना है? नहीं देखिए पहले से ऐलान हुआ था। जरा एक बार प्लेटफॉर्म की भी तस्वीर दिखा दीजिए अनिल जसवाल। आप देखिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर भी जो किसान जो है वो बैठे हुए हैं और साथ ही साथ गाड़ी आ गई है। बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ से अब अनाउंसमेंट किया जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म सामने की तरफ कुछ यात्री जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले ही बीकेयू ने कल ये ऐलान कर दिया था, जो बीकेयू के बड़े लीडर थे उन्होंने ऐलान कर दिया था, उन्होंने टाइमिंग भी बता दी थी कि 12 बजे से 4 बजे तक जो रेल रोको अभियान है वो होगा। तो जाहिर सी बात है जो यात्री हैं उनको भी इस बात की जानकारी मिल गई होगी। हालांकि जो रेलवे स्टेशन है इसके बाहर राजपुरा रेलवे स्टेशन, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये राजपुरा रेलवे स्टेशन है। इसके बाहर कुछ यात्री जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही किसान पहुंचे और चूंकि पहले से मैसेजिंग थी कि जो रेल रोको अभियान वो चलेगा, तो जाहिर सी बात है जो पैसेंजर उनको भी काफी क्लियरिटी थी। और खास तौर से बात की जाए राजपुरा की, तो राजपुरा से यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर शंभू बॉर्डर है, वहां पर भी जो सड़क है वो पूरी तरह से बंद है, चूंकि किसान वहां पर बैठे हुए हैं। और आज ये 4 घंटे का पूरा अभियान है जो किसानों ने ऐलान किया है सॉलिडेटरी में, जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। बिल्कुल अरविंद, नजर बनाकर रखेगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए।